नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं पूजा। बिहार में बम्पर वोटिंग हो रही है और क्या कहती है ये वोटिंग, इसके बारे में आगे की जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो बम्पर वोटिंग है यह बहुत कुछ कहती है। इस पर अगर हम गौर करें तो बम्पर वोटिंग जब भी होती है तो उसका कोई ना कोई मैसेज होता है, वरना वोटिंग कम होती है। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से वोट डालने निकलते हैं, मतलब यह वोटिंग कुछ कह रही है। अब बात करें जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक, तो बिहार में अब तक हमें जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक 53.77% वोटिंग हो चुकी है, जो कि अगर हम पिछले बार के इस समय की वोटिंग प्रतिशत से यानी 2020 के वोटिंग प्रतिशत से तुलना करें तो यह काफी ज्यादा है। तो क्या कहती है 53.77% की वोटिंग? 53.77% की जो वोटिंग है यह कहती है कि जनता ने कुछ मन बनाया है। और जनता ने क्या मन बनाया है? क्योंकि जो मैं अभी जब आपसे मुखातिब था तो मैं देख रहा था कि 53.77% का मतदान कितने बजे तक का दर्ज किया गया है। तो हमारे जो संवाददाता ने जो डेटा से निकालकर हमें जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक दोपहर 3 बजे तक बिहार में औसतन 53.77% मतदान दर्ज किया गया है। दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा है ये। दोपहर 3 बजे 53.77 मतलब लगभग 54%। यह मतदान यह बताता है कि जनता ने कुछ मन बनाया है। आदर्श आचार संहिता है और हम अभी रुझानों पर बहुत ज्यादा यह नहीं कह सकते कि एनडीए के लिए मन बनाया है, कि महागठबंधन के लिए मन बनाया है, कि जन स्वराज के लिए मन बनाया है। ये रुझान क्या कहते हैं, लेकिन एक बात तो एकदम तय है कि यह जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है इससे एकदम साफ है कि विकल्प है जनता के पास। मतलब अगर आप एनडीए से नाराज हैं तो आप महागठबंधन को वोट दे सकते हैं। ठीक है पूजा जी। अगर आप महागठबंधन से नाराज हैं तो आप एनडीए को वोट दे सकते हैं। ये दो विकल्प तो हमेशा था, लेकिन इस बार एक तीसरा विकल्प भी तो है कि अगर आप एनडीए से नाराज हैं और महागठबंधन से भी नाराज हैं, आप एनडीए को भी वोट नहीं देना चाहते हैं और आप महागठबंधन को भी वोट नहीं देना चाहते हैं, तो आपके पास दो रास्ता है। पहले दो रास्ता होता था, या तो आप वोट डालने न जाएं या जाकर नोटा दबाएं। तो जाकर नोटा दबाना बड़ा आलस वाला काम लगता था कि जाएं भी और नोटा दबाकर चले आए, तो कई लोग नहीं जाते थे। इस बार एक नया विकल्प है कि अगर आप एनडीए से भी नाराज हैं, अगर आप महागठबंधन से भी नाराज हैं, तो आप जन स्वराज के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। और यही जो नया विकल्प है, तीसरा विकल्प है, इसकी वजह यह कह रहे हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कि इसी तीसरे विकल्प की वजह से यह वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। नहीं तो पहले यह होता था कि जो एनडीए का कमिटेड वोटर है वो जाकर एनडीए को वोट देता था, जो महागठबंधन का कमिटेड वोटर है वो जाकर महागठबंधन को वोट देता था, और जो लोग दोनों को पसंद नहीं करते थे, जिनको दोनों से जो निराश हो चुके थे, वो घर बैठ जाते थे। उनको लगता था कि क्या करना है, एनडीए की भी वही हालत है, महागठबंधन की भी वही हालत है, तो या तो जाते थे तो नोटा दबाते थे कुछ लोग, और बड़ी संख्या में लोगों को लगता था कि जाए भी मतदान केंद्र पर लाइन भी लगे और नोटा दबाए, इससे अच्छा जाए ही नहीं। तो एक अघोषित वोट बहिष्कार कर देते थे कि इस हमाम में सब नंगे हैं, तो फिर क्या ही वोट दें। लेकिन ऐसे लोगों के पास इस बार एक नया विकल्प मिला है, और वो विकल्प है जन स्वराज का, वो विकल्प है प्रशांत किशोर का। और यह जो नया विकल्प है ये एक बड़ी वजह हो सकती है वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की, और इसको इस रूप में देखा जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो, अगर देखिए यहां पे एक बहुत बड़ी बात है पूजा, कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का फायदा जन स्वराज को मिलेगा तो यह जो कहा जा रहा है कि हंग असेंबली हो सकती है, उसमें जन स्वराज किंग मेकर के रूप में उभर सकता है। मतलब अगर किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, न महागठबंधन को
और न एनडीए को। तो ऐसी स्थिति में जनसुराज के हाथ में सत्ता की चाबी होगी। ऐसा बिहार में पहले भी हो चुका है। कब हुआ है ऐसा? 2005 में। 2005 में जब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की सत्ता जा रही थी और नीतीश कुमार के आने से पहले 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे। पहली बार जब चुनाव हुआ था तो उसमें किसी को मैंडेट नहीं मिला था, किसी को बहुमत नहीं मिला था, और सत्ता की चाबी किसके हाथ आ गई थी? रामविलास पासवान के हाथ। उनके 29 विधायक जीत कर आए थे और यही था कि जिसको वे समर्थन देंगे उसकी सरकार बनेगी। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात कर दी, किसी को समर्थन नहीं दिया और फिर से बिहार में चुनाव करना पड़ा था, बाईपोल करना पड़ा था। उसके बाद लालू प्रसाद यादव सत्ता में कभी वापसी नहीं कर पाए और नीतीश कुमार सत्ता में ऐसे आए कि 20 सालों से सत्ता में है। 20 सालों से जीतन राम मांझी के थोड़े से अंतराल को छोड़ दें तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में अब अगर ये बम्पर वोटिंग यह बताती है कि इस बार किंग मेकर की भूमिका में, अगर हंग असेंबली होती है और किंग मेकर की भूमिका में जनसुराज आता है तो सत्ता की चाबी जनसुराज के हाथ में होगी। और अब अगर सत्ता की चाबी जनसुराज के हाथ में होती है तो यहां पर क्या होगा? यहां पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह कह रहे हैं कि नहीं, हम दोबारा चुनाव नहीं थोपेंगे जनता पर, हम किसी को समर्थन तो नहीं देंगे लेकिन हम कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि दोबारा चुनाव की नौबत ना आए। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस बार जो सरकार बिहार में बनने जा रही है इसमें जनसुराज की भूमिका होगी? क्या ऐसा होने जा रहा है कि हंग असेंबली की स्थिति होगी और इसमें जनसुराज या दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं जैसे AIMIM, जैसे बसपा जैसी दूसरी पार्टियां, उनकी बड़ी भूमिका होगी? तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो जनसुराज के पास पूजा एक बड़ा अवसर होगा। वो अवसर ये होगा कि जिन मुद्दों पर प्रशांत किशोर की ये बात लगातार कहते हैं कि हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, ना हम एनडीए को समर्थन देंगे, ना हम महागठबंधन को समर्थन देंगे, लेकिन मुद्दों पर तो उन मुद्दों को तो समर्थन दे सकते हैं ना प्रशांत किशोर, और उनको देना भी चाहिए। हालांकि वो इससे इनकार करते रहे हैं लेकिन बिहार की जनता तो उनसे कहेगी, उनके कार्यकर्ता तो उनसे कहेंगे आपने कहा कि हम पलायन खत्म करेंगे, आपने कहा कि अब शिक्षा के लिए, अब कमाई करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो आप कहिए कि जो सरकार बिहार से पलायन खत्म करेगी, जो सरकार बिहार से बेरोजगारी खत्म करेगी, उद्योग लगाएगी, ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि यही लोगों को रोजगार मिले, पढ़ाई करने के लिए बाहर न जाना पड़े, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, हम उसको समर्थन देंगे। मुद्दा आधारित, मुद्दों पर आधारित समर्थन तो दे सकते हैं। तो यह जो बम्पर वोटिंग है, यह जो 3 बजे 54% की जो वोटिंग हो रही है, यह वोटिंग यह बताती है कि यह चुनाव दूसरे चुनाव से अलग है। और इस चुनाव में अलग क्या है? तो इस चुनाव में अलग है जनसुराज का पार्टिसिपेशन, जनसुराज की भागीदारी। क्योंकि लहर की जहां तक बात है, इतनी वोटिंग तब होती है जब किसी की लहर चलती है। तो लहर तो न एनडीए की वैसी लहर दिख रही है, न महागठबंधन की वैसी लहर दिख रही है, और फिर भी वोटिंग प्रतिशत इतना ज्यादा हो रहा है। इसका एकमात्र मतलब है कि लोगों के पास अब एक और विकल्प है, और जो लोग निराश कहीं ना कहीं होकर वोट ही देने नहीं जाते थे, इस बार वो वोट देने जा रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।